हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं वैष्णव तंत्र नामक ग्रंथ में एक विशेष और महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है जिसके विषय में सामान्यतया हम बात करते हैं। जी हाँ, कई बार हम सुनते हैं कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसलिए उसे हरिवासर या हरिप्रिया भी कहा जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि कुछ दुष्ट बुद्धि के नास्तिक लोग पूछते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो उनके लिए ये रहा संदर्भ। वैष्णव तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी महापुण्य विष्णु ऋषस्य वल्लभा, अर्थात यह तिथि भगवान श्री विष्णु के लिए आनंददायी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है कि यदि कोई शुद्ध भक्तों के संग में एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे भौतिक जगत के चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक तिनके की तरह तुच्छ लगने लगते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्हें अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए ऐसे ही परम मंगलकारी एक और एकादशी कथा का आज रसपान करने के लिए हम उड़ान भरते हैं इतिहास के कुछ ऐसे समय की जब युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज का इस पृथ्वी पर शासन चल रहा था और धर्म की स्थापना करने वाले परम भगवान श्री कृष्ण भी इस धरातल पर उपस्थित थे। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए? भगवान ने उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ मुनि से यही प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ उनके प्रिय आमलकी वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसका कारण है इस एकादशी की उत्पत्ति। एक दिन भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र के समान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब इस पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसे आमलकी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी समय के दौरान यक्ष, गंधर्व, देवता इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। जब इन सब ने इस वृक्ष को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उसी क्षण एक गंभीर ध्वनि के रूप में आकाशवाणी हुई, ये वृक्ष भगवान श्री विष्णु का अति प्रिय आमलकी वृक्ष है। तो बस यही है आमलकी वृक्ष और एकादशी की उत्पत्ति का रहस्य। चलिए अब इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनते हैं। पौराणिक समय में वैदिशा नामक एक अत्यंत सुखी और समृद्ध राज्य था जहाँ सभी वर्ण के लोग वैदिक ज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य और उत्तम बुद्धि से संपन्न थे। वहाँ कोई भी नास्तिक या पापी नहीं था। वहाँ के राजा थे चंद्रवंश के राजा पाशबिंदु। उनका अन्य नाम था चित्ररथ। उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, प्रचुर मात्रा में धन संपदा थी और इसके साथ साथ वैदिक ज्ञान की सभी शाखाओं में निपुणता भी थी। राजा स्वयं शिव जी की उपासना करते थे और मास में आने वाली दोनों एकादशी का भक्ति भाव पूर्वक पालन भी करते थे। एक दिन जब आमलकी एकादशी का समय आया तो राजा ने नगर में इस एकादशी के महत्व को दर्शाते हुए घोषणा करवाई कि राज्य के सभी नागरिक गंभीरता पूर्वक नीति नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन करेंगे। अब राजा के आदेश की कोई अवहेलना कैसे कर सकता था? तो बस सभी नगरवासियों ने भी इस व्रत का पालन किया। आमलकी एकादशी के दिन राजा अपने परिवार, मंत्रियों, गुरुजनों और प्रजा के साथ उस प्राचीन मंदिर में गए जहां आमलकी वृक्ष था। वहां जाकर राजा तथा गुरुजनों ने वृक्ष को जल, धूप, दीप, स्वर्ण, छत्र, हीरे, मोती अर्पित किए और भगवान श्री हरि तथा इस वृक्ष की पूजा की। तत्पश्चात अन्य नगरजनों ने भी इसी प्रकार पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा के साथ संपूर्ण रात्रि उसी वृक्ष की आराधना करते हुए वहां बैठे रहे। उन्होंने हरि कथा और कीर्तन का श्रवण किया। उस समय वहां एक शिकारी आया जो पशु हत्या जैसे पाप कर्मों द्वारा अपने परिवार का पालन करता था। थकान और प्यास के कारण वह अशक्त हो गया था। परिणाम स्वरूप वह उस वृक्ष के पीछे छिपकर संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा और प्रजा द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना को देखता रहा और भगवान दामोदर की कथा का श्रवण करता रहा। प्रातः होते ही राजा तथा प्रजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। वह शिकारी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। समय बीतता रहा। आखिरकार उस शिकारी ने जीवन की समाप्ति का समय आ गया और मृत्यु के देवता ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये हुई कि संपूर्ण जीवन के दौरान अनेक पाप कर्मों में लिप्त रहने के बाद भी उस शिकारी के पुण्यों का उदय हुआ और अगले जन्म में वह एक समृद्ध राज्य का राजा बना। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। आमलकी एकादशी के दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान
उसने जो जागरण किया था और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण किया था, उसी के परिणाम स्वरूप उसका ये भाग्योदय हुआ था। इस शिकारी ने अगले जन्म में राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया और जयंती नामक राज्य पर शासन किया। इतना ही नहीं, राजा वसुरथ कोई सामान्य राजा नहीं थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान सौम्य, पृथ्वी के समान क्षमाशील और अत्यंत शक्तिशाली एवं निडर थे। वे सदैव भगवान श्री विष्णु की सेवा में लिप्त रहते थे और अपने राजकीय कार्यों में भी दक्ष थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा वसुरथ वन में रास्ता भटक गए। भूख और प्यास से तप्त राजा थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे अपने हाथों का तकिया बनाकर सो गए। जैसे ही वे निद्राधीन हुए, उसी क्षण उनके कुछ आदिवासी शत्रु वहां आ गए और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि जैसे ही वे कोई शस्त्र राजा की ओर फेंकते, उसी क्षण वह शस्त्र टूट जाता। इस प्रकार अनेक प्रयास करने के बाद भी एक भी अस्त्र या शस्त्र मारने की बात तो दूर है, लेकिन राजा को स्पर्श तक नहीं कर पाया। अब आदिवासी शत्रु ये देखकर बड़े हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। उतने में राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उससे अधिक क्रोध युक्त थी। उसने अपने अग्नि के समान प्रज्वलित चक्र से उन सभी शत्रुओं का संहार कर दिया। कुछ समय बाद राजा की आंख खुली और उन्होंने वहां मृतप्राय पड़े उन आदिवासियों को देखा। राजा ने पूछा कि मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई कि निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सभी की रक्षा करते हैं, जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के ये शब्द सुनकर राजा ईश्वर के प्रति प्रेम से कृतज्ञ हो उठा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, ये एकादशी इतनी महान है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अवश्य ही परम भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो वचन दे दिया कि इस एकादशी व्रत के पालन से हम उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी खोज अभी खत्म कहाँ हुई। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर इस विशेष तिथि का पालन कैसे करें। चलिए, इसमें हम आपकी सहायता करते हैं। वैसे तो ये व्रत विधि आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आज हम आपको एक विशेष चीज बताएंगे। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनके समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान पूर्वक अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि आप ऑफिस जाते हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन ना करें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को यथाशक्ति दान दें, उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद दें और स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। आमलकी एकादशी के दिन एक सबसे विशेष कार्य होता है आमलकी वृक्ष की पूजा अर्चना करना। अगर आपके घर में या मंदिर में या घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो इस दिन इस वृक्ष की अपनी क्षमता अनुसार पूजा अवश्य करें। उसे धूप, दीप, गंध, फल इत्यादि अर्पित करें और उस वृक्ष में विराजमान भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति कितनी महान है, जहाँ एक वृक्ष को भी इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है कि उसकी पूजा की जाती है, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो या आंवले का। प्रत्येक जीव में शिव को देखना ये हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, जबकि अन्य संस्कृति और संप्रदाय जिंदा पशुओं को भी मार कर खाने की बात करते हैं और उसे वो त्योहार का नाम देते हैं। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि हम स्वयं अपने इस सबसे प्राचीन सनातन धर्म को भूल चुके हैं। हमारी इसी भूली हुई विरासत को पुनः याद दिलाने के लिए हम आपके लिए बहुत जल्द एक विशेष उपहार लेकर आ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या उपहार है, तो इसके लिए अभी हमारी टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है और बहुत जल्द हम आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि वैदिक सभ्यता के प्रचार के हमारे इस अभियान को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इस कार्य में आर्थिक सहायता के रूप में हमें आपका सहयोग हर बार मिलता रहा है। यदि आप आने वाले प्रोजेक्ट के लिए या एकादशी वीडियो के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए परम मंगलकारी इस आमलकी एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।